और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। कैप्टन अनिल गौर हमारे साथ हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मोहम्मद शहजाद साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, ये तस्वीर सामने आ रही है कि ईरान अब इजरायल और अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि जिस सिमत में ईरान जा रहा है उसका नतीजा यही है? देखिए, जिस सिमत में ईरान जा रहा है वो उसका नतीजा जो है जो इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो ईरान ने जो लड़ाई हो रही है, ईरान बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसने प्रिपेयर किया था। इन लोगों को जो है उसकी शायद प्रिपरेशन का पता नहीं था, इसलिए उनको लगा कि खामेनी को मारने के बाद जो सरेंडर ईरान कर देगा। और ईरान ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की। उसका मैं एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ। जॉर्डन में जो इनका सबसे बड़ा रडार था, जो कि इनको 10 मिनट पहले इंफॉर्मेशन दे देता था इसराइलियों को कि यहाँ पे जो है मिसाइल आने वाला, लेकिन अब वो उसको जो है ईरान ने उड़ा दिया है, जिससे कि अब को 1 मिनट मुश्किल से, 1 या 1.5 मिनट मुश्किल से इनको टाइम मिलता है लोगों को बताने के लिए। इसीलिए वहां पे कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा हुई है और इनको इंटरसेप्ट भी कर नहीं पा रहे हैं उसके जो है मिसाइल को। और आपको पता है, देखिए कई न्यूज ऐसी आई हैं कि वहां पे जो है सेंसर कर दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन आप जो है भेज नहीं सकते दूसरी जगहों पे। तो इसकी वजह से जो बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पे बहुत ही कैजुअलिटी हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हो रहा है, डेली हो रहा है। आप देखें, अमेरिका बिल्कुल बेसहारा लग रहा है। जो नेटो, जो उसके ट्रेडिशनल जो सपोर्टर्स है, चाहे हम कनाडा की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो अभी उसका नया पार्टनर हो, बड़ा एग्रेसिव रहता है, उसकी अप्रोच है खासतौर से ईरान और इस कंट्रीज को लेकर, वो भी पीछे हट रहा है। तो ये ज्यादातर कंट्री उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। हॉर्मूज पे जब उन्होंने मांगा कि सपोर्ट मांगा, उसके बाद जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि सबको पता हो गया कि ईरान, उनको सबको शुरू में अंदाजा था कि ईरान जो है वो काफी कमजोर है। लेकिन मैं बहुत से आपके प्रोग्राम में आपने देखा होगा, जी। 1.5-2 साल से मैं बातें कह रहा हूँ कि ईरान ईरान जल्दी नहीं हारेगा, क्योंकि उसको रशिया और जो है चाइना ने बहुत उसको स्ट्रांग तरीके से उनको प्रिपरेशन कराई है। वो आखिरी जो उनका नेशनल इंटरेस्ट जो उनसे जुड़ा हुआ है ईरान से, खासतौर से वेस्ट एशिया में है। तो इस वजह से जो है स्ट्रेटेजिकली जो है उसने काफी चीजें जो है पहले से तैयार कर रखी थी, जिसका उसको फायदा हो रहा है। और अमेरिका जो है, अमेरिका और जो है इसराइल को उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। और जो मुझे तो लगता है कि इनको आखिर में जो है बहुत ही लोग परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि जो है जिस तरह से मुजाहरे या जो डिमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं अमेरिका यूएस में हो रहे हैं, अगर वो और लंबी खींची तो खासतौर से जी। ऑयल की प्रॉब्लम होगी। अमेरिका जो दुनिया में सबसे ज्यादा बना हुआ ऑयल उसके पास है, लेकिन जब उसको निकालना पड़ेगा तो उसकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा, जिससे कि वहां पे प्रोटेस्ट भी होगा, ऑयल महंगा जी। होगा। और क्योंकि वहाँ देखिए ज्यादातर एनर्जी जो है बहुत ज्यादा अमेरिकन यूज करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो तो उसकी वजह से वहां पे बहुत से प्रोटेस्ट होंगे, जिससे कि ट्रम्प के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए कई लेटेस्ट जो है उसमें सर्वे हुए, उसमें ट्रम्प को ज्यादातर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। नियरली जो है 65% लोग हैं इस जंग के खिलाफ हैं, और जो है यूएस को पसंद नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर ट्रम्प को नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ये सब चीजें जो है ट्रम्प के लिए निगेटिव चीजें जा रही हैं। और अमेरिका को इसका बहुत नुकसान हो सकता है नियर फ्यूचर में। और जो है देखिए, ज्यादातर उसके जो जितने भी सेंटर्स थे, जो भी उसके स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट जो डिफेंस जो भी सेंटर्स थे, सबको ईरान ने उड़ा दिया है। और अभी उसके कमर्शियल हब पे भी जो है कहीं न कहीं जो है वो अटैक कर रहा है। तो कुल मिलाकर इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इसी पर कैप्टन अनिल गौर, जिस तरह से बाज दफा हम जंगों में देखते हैं तो ऐसा नजर आता है कि जिस पर हमला किया जा रहा है उसको कमजोर समझा जाता है और कहीं ना कहीं हमले जारी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान पर जिस तरह से हमला किया और ईरान अब जिस तरह से खड़ा हुआ है, ये एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है क्योंकि जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है कि हो सकता है इसी वजह से इस जंग का खात्मा जल्द हो सके। शबा अली, देखिए ऐसा है कि ये जो जंग चल रही है अभी, पहली बात तो ये है कि अब इसके अंदर मेरे को लगता है कि थोड़ी सी जल्दी कर दी है अमेरिका ने भी कूदने में, क्योंकि इजराइल चाहता था कि उसको मौका मिला है कि ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए। तो उन्होंने उस टाइम, क्योंकि उस दिन की जो फरवरी 28 की जो मीटिंग शाम को थी,
और वो प्रीपोन कर दी सवेरे दिन को। तो उन्होंने कहा मौका अच्छा है, सारे के सारे जहाँ पे लीडरशिप है तो उसके अंदर उसने प्रेशर करके अमेरिका को इसके अंदर की जी उनको सबको ख़त्म कर सकते हैं हम इस टाइम पे। और अमेरिका की भी जो पेंटागन की जो इनकी जो एक असेसमेंट थी वो यही थी कि जी जब लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो ये जो है ईरान जो है वहाँ के लोग जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े होंगे, इस रजीम के खिलाफ, क्योंकि ये 47 ईयर्स पुरानी ये रजीम है जिसने टेक ओवर किया था ये, और उसके खिलाफ खड़े होंगे। और जो है हमारा एक वहाँ पे नई सरकार आ जाएगी तो ये सारी बातें जो है चल रही हैं जिसके अंदर हमास को सपोर्ट करना है, हुतीस को सपोर्ट करना है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना है, और इजराइल के खिलाफ जो नफरत है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। पर देखिए ऐसा है कि मैं एक चीज बताऊं आपको, अमेरिका में एक बहुत बड़ी कमी है। इनके जो भी इनकी असेसमेंट होती है इस असेसमेंट में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ये एक मेरे को लगता है बड़ी वन साइडेड असेसमेंट करते हैं, दूसरी साइड का वो देखते नहीं है। आप देखते लीजिए वियतनाम में क्या हुआ, कितने साल वो लगे रहे वहां पे और फिर फाइनली वहां से भागना पड़ा है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ आपके सामने, रशिया को भगा दिया, फिर फाइनली अमेरिका को भी वहां से भागना पड़ा। तो एक जो इनकी असेसमेंट है वो मेरे को लगता है कि उसके अंदर बहुत फर्क है कि कुछ ना कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि जी ये लड़ाई हो, हथियार बिके, वहां पे डिस्ट्रक्शन होगी, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए आएंगे। तो ये जो एक जैसे इराक के अंदर आपने देखा कि एक वो अफवाह उड़ा दी जी उसके जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो एकदम अटैक भी कर दिया उसके ऊपर, सारा इराक उड़ा दिया, और उसके बाद में उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी अमेरिकन कंपनीज आ गई। तो ये एक तरीका है अमेरिका का कि अपने हथियार बेचने का और अपना जो है इस तरीके से खड़ा करने का। अब रह गई बात ईरान की। देखिए ईरान ने जब इराक के ऊपर हमला किया और जब इन्होंने देखा कि किस तरीके से इराकी आर्मी को अमेरिका ने एकदम ध्वस्त कर दिया है, तो इन्होंने अपना प्लान जो है, जब ये इन्होंने बैठ के जो इनके चीफ थे इन्होंने बैठ के प्लान किया, वो प्लान ये था कि एक तो डिसेंट्रलाइज जो है सिस्टम बना दिया उन्होंने। मतलब कि सुप्रीम कमांडर तो ठीक है जो इनके लीडर हैं, बट ऑपरेशनल कमांड जो है वो डिसेंट्रलाइज होगी। उसका मतलब ये है कि जितने यूनिट्स अलग अलग हैं जो अब इनकी अलग जगह हैं वो ऑटोमेटिकली अपने तौर पे चल रही हैं। उनके पास सारा का सारा चीजें, उनको अपनी मिसाइल्स हैं, उनको अपने टैंक्स हैं, उनको अपनी फौज जो है IRGC के लोग हैं, अपने ड्रोन्स वगैरह, सारा एक इंडिविजुअल यूनिट्स बन के वो। अब इसका मतलब ये है कि आपने अपनी फौज जो है अब उसको आपने एक तरीके से डिस्पर्स करके एक और बड़ा एक बहुत बड़ी फौज बना दी। अगर आप उसको सेंट्रली रखते तो हो सकता है कि आपने उसके ऊपर एक पाबंदी लगानी थी, ठीक है जी हम 1000 ड्रोन रखेंगे या 2000 ड्रोन रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। पर जब आपने 10 आगे डिसेंट्रलाइज कर दिए तो हर एक के पास अगर 1000 ड्रोन हो गए तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि 10,000 ड्रोन हो गए। अगर हर एक ग्रुप के पास उधर जो मिसाइल जो है उसके पास अगर 500 हुई या 200 हुई तो आप 10 के साथ उसको जर्ब दे दीजिए तो 2000 हो गई। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, अब आप इसमें अगर एक ग्रुप के लीडरशिप को उड़ा देंगे तो ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये जो चीज है, ये प्लानिंग जो है, ये मेरे को लगता है अमेरिका का ये जो उनका जो इंटेलिजेंस जो भी उनके है या मोसाद वगैरह, ये इसमें ये थोड़ी कमी रहेगी। दूसरी बात देखिए, जिस हिसाब से हमास ने गाजा पट्टी के अंदर अपने टनल्स बनाए हैं, जिस हिसाब से वो सारा कुछ उन्होंने सिस्टम बनाया है, वो जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर, ये देख के इन्होंने भी अपने जो सिस्टम है उसी हिसाब से बनाया है कि इनके जो ड्रोन्स और इनके जो ये जो मिसाइल्स वगैरह है और जो बाकी चीजें हैं ये सारी की सारी अंडरग्राउंड लेगी। क्योंकि इतने सालों से इनको ये पता था कि भाई देखिए कि हमारे ऊपर कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है वो अटैक होगा, तो हम अपनी चीजें जो है उसको जो हिफाजत से रख लें। अब ये ड्रोन वगैरह जो है सारी, अब देखिए जो भी बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं अमेरिका के पास या जो इनके सबसे बड़े जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे 200 मीटर चले जाएंगे, 300 मीटर चले जाएंगे अंदर करने के लिए। अब जिस हिसाब से अब आप ही का चैनल दिखा रहा है कि भाई इतने अंदर जाके उन्होंने 1000 मीटर नीचे बनाया है, 1500 मीटर नीचे बनाया, तो इतना अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये अमेरिका और इजराइल जो है, जो इनके एंट्रेंसेस हैं उनको ब्लॉक कर दें ताकि इनके जो ड्रोन और जो हवाई जहाज अगर उड़ने हैं वहां से वो बंद हो जाए।
पर मिसाइल्स का जो है सबसे बड़ा जो जजीरा है इनके पास, कि जैसे कि 2025 में था कि इनके पास तकरीबन 3000 प्लस मिसाइलें हैं। तो उसके बाद नेचुरल 2025 में अगर जनवरी में ये हुआ, तो उसके बाद आप लगा लीजिए साल एक और इनको मिला है, तो कितनी और होगी। तो उनका जो जी है, अगर अंडरग्राउंड फैसिलिटी से वो लॉन्च कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल रहेगा अमेरिका को, हर अमेरिका एक का इंडिविजुअल को उसको डिस्ट्रॉय बिल्कुल, करना। यानी जी जिस तरह इस तरह से देखा जाए तो ईरान ने अपनी तैयारी पुख्ता की थी, जिसको कम आंकने की कोशिश अमेरिका ने की है। मैं आपके पास लौटती हूँ शहजाद साहब। चूंकि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को आका, उसने सोचा था कि महज चंद ही दिनों में ईरान को वो बैकफुट पर ले आएगा, लेकिन यहाँ पर ईरान फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। 17 दिन इस जंग को हो गए हैं, आज 18वां दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ईरान के पास लंबी लड़ाई का पूरा जखीरा है। इस बात के दावे भी ईरान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने रिपोर्ट्स में भी देखा है कि लगभग जो है 1500-2000 मीटर नीचे जो है टनल्स बनाई है, उसमें ट्रेन भी हैं जो कि ट्रैक बने हुए हैं जो कि मिसाइलों को इधर उधर से ले जा रहे हैं। अमेरिका को शायद इसके बारे में पता नहीं था, इजराइल को भी नहीं पता था, और जिसकी वजह से आज जो है इनको कमजोर नजर आ रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर रहा है। अब देखिए, अगर हम खास तौर से हम अगर बात करें कोल्ड वॉर के बाद, अगर कोई एक कंट्री सुपर पावर रहा तो यूएस रहा है। और देखिए उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक बनाया। बुश ने कहा था कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो है पूरी दुनिया को जस्टिस मिलेगा, पॉवर्टी से लोग जो है ऊपर आएंगे, और जो है कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा क्या हुआ, अमेरिका ने सबसे ज्यादा जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन किया। जितने भी वार्स हुए, देखिए कितने लोग उसमें मारे गए। अमेरिका ने न यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका मानता है, न कोई भी लॉ जो उसको नहीं मानता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, जो है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो है सबसे ज्यादा इंजस्टिस अमेरिका ने क्रिएट किया पूरी दुनिया में। यही उसका जो नतीजा है कि जो आज अमेरिका जो है, बहुत सी कंट्री अमेरिका को इंडायरेक्टली घेर रहे हैं बहुत दिनों से। उसमें खासतौर से चाइना और रशिया का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पुतिन और जो चाइना जो है, दोनों मिलके जो है इनडायरेक्टली अमेरिका को बहुत दिनों से घेर रहे थे, और शायद उस जाल में जो है वो फंस गया है। अब उसको निकलना जो है बड़े मुश्किल से, अगर वो निकलेगा भी तो उसको काफी नुकसान होगा। उसका इकोनॉमिक जो है काफी इकोनॉमिकली बहुत उसका नुकसान होगा, और अमेरिका शायद इसके बाद कमजोर कंट्री में गिना जाने लगेगा, जिसका सीधे डायरेक्टली फायदा चाइना को होगा। और ये इस वार में आप देखें, अभी पूरी तरह से जो ट्रम्प जो गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने जो ट्रेडिशनल अलाइज हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं कि उनका साथ दें। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस वार में जो है आने वाले दिनों में अमेरिका को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, और खासतौर से इजराइल का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो इजराइल सुपर पावर इस तरह की बात करता था, इजराइल भी एक्सपोज हो गया पूरी तरह से। अब मैं फिर से जो बता रहा हूं आपको, जो बहरीन जो खासतौर से जो है जॉर्डन में उसका जो उसको रडार जो तोड़ा, उससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मिसाइल जो है ईरान की जो बहुत आसानी से जा रही है और इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और 1 मिनट पहले इनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मिसाइल आने वाला है, इससे कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा तेल अवीव या पूरे इजराइल में हो रही है, और उनका बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर्टी का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। शायद इसी वजह से आज देखिए इजराइल का एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने भी कहा कि हम पीस प्रोसेस के लिए तैयार हैं। तो ये उसी चीज का नतीजा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनको जो और लोगों से बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा इस पीस प्रोसेस का। मुझे नहीं लगता कि ईरान पीस प्रोसेस के लिए बात करेगा, क्योंकि ईरान अभी अपर हैंड में, और उसको रोकना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो कह भी चुका है कि हमने सीज फायर की बात ही नहीं की, हम तो इस जंग को हम खत्म करेंगे। जी सर, शहजाद साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पहले कहा, देखिए खमेनेई साहब का जब इन्होंने असैसिनेशन किया, उसके बाद आप देखिए इनको लगा कि ये लीडरशिप इनकी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि कौन लीड करेगा। ये उनका असेसमेंट बिल्कुल यूएस का और जो इजराइल का बिल्कुल गलत था ईरान को लेके। और यही वजह, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब मोज़ेक डॉक्ट्रिन बनाया उसमें भी उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया आपको क्या करना है। तो ये सब चीजें जो है ईरान को अपर हैंड पे कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका जो है बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, बहुत ही ज्यादा इनका नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर कई तरह की चीजें हैं। कैप्टन अनिल गौर, इस तरह से भी एक्सपर्ट की तरफ से आकलन किया जा रहा था कि ईरान ने जो अपनी तैयारी है वो काफी पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि पता था इस तरह के हालात नजर आएंगे। और अमेरिका भी कई बार, जो कि अब जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं मुश्तबा खामेनेई, उनको लेकर भी अमेरिका ने कहा था कि उसको पता है वो उनको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर ईरान जिस तरह से उसे खामेनेई का लॉस हुआ है, उसके बावजूद भी वो मजबूती के साथ अमेरिका मुकाबला
कर रहा है और वो उसे प्रूव कर रहा है कि जो जो चीजें तुमने आकलन की हम उसका माकूल जवाब देंगे, और उन्होंने मुश्तबा खामेनी को ही सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिया। जी, मुझसे आपने पूछा। अनिल, कैप्टन अनिल से जी। इन्होंने जब इराक के साथ जब जंग हुई है अमेरिका की, उन्होंने उस टाइम से ही प्लानिंग की कि भाई देखिए इराक का क्या, इराक में क्यों हारा इराक, वैसे अगर आप एक जरा थोड़ा सा आंकलन करें उसका, इराक के पास फौज बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर उसकी जो उसका तरीका था वो बहुत एक तरीका था, सेंट्रलाइज कमांड था उसका, कि मतलब सदाम हुसैन के उधर से ऑर्डर जाने और उधर से उसके आगे जो है कार्रवाई चलनी थी। अब जब उन्होंने जब एक हिसाब से जब इन्होंने जब अटैक किया तो वो सदाम हुसैन जिस हिसाब सोचता था तो उस हिसाब से आगे चलता गया, पर वो उनके खिलाफ जो है वो वही उनके खिलाफ जो चीज खड़ी होगी। जब इसका आंकलन किया इन्होंने, ईरान के जो है इनके जो जनरल्स हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक चीज कही, उसके अंदर कहा कि भाई ये चीज जो है ये बड़ा खराब तरीका है, हम इसको पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज करेंगे। और अभी देखिए आप, डिसेंट्रलाइज करने से क्या हुआ है कि 40 जो है इनके टॉप कमांडर सारे चले गए, बट जो उसका नीचे का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसी हिसाब से बनाया था उन्होंने कि जी अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी चला जाएगा तो नंबर 4 जो है ये प्लान है, इसके हिसाब से मुताबिक चलेंगे। प्लान उसी हिसाब से इन्होंने बनाए हुए थे डिसेंट्रलाइज तरीके से। अभी भी आप देखें कि ये जो चीज है ये एक जगह से कंट्रोल नहीं है, ये इनके जो है अलग अलग जो इनके जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग चल रहे हैं उसके अंदर, ये एक सेंट्रलाइज कमांड से नहीं चल रहे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इनको जो है, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये इसमें असेसमेंट में इनकी एक बड़ी चूक होगी। दूसरा, जब आप एक देश को इतनी देर से आप उसको बार बार कह रहे हैं कि जी हम इसको जी करेंगे, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, हम इसको ये करने नहीं देंगे, हम इसको उड़ा देंगे, ये कर देंगे, तो नेचुरली वो जो देश है अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करेगा। अब आप देखिए उसने ये सीखा है जिस हिसाब से हमास की तरफ से कि अंडरग्राउंड चले जाओ, ये भी नीचे चले गए हैं उधर, और नीचे जाके इन्होंने अपना सारा सिस्टम बना लिया कि उसको बॉम्ब प्रूफ बना लिया कि आप जो मर्जी कर लीजिए, ये कुछ ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप रनवे खराब कर देंगे, हवाई जहाज उड़ नहीं सकेंगे, बट ड्रोन तो उड़ेंगे। और उन्होंने ड्रोन जो है अपना वो उसको ज्यादा मतलब कि एक मैं कहूँगा ड्रोन फ्लीट जो है इनका इतना वो कर दिया है इसको कि मजबूत कर दिया है कि वो उसके जरिए से ही ये चलते रहेंगे। अब जो ये बात कह रहे थे ये शहबाज साहब के, ये वो जॉर्डन का जो है वो थर्ड सिस्टम जो है जो इनका जो है वो तकरीबन $1 बिलियन का वो है जो रडार सिस्टम, और एक नहीं 2 इन्होंने उड़ा दिए हैं, एक जॉर्डन में उड़ा दिया और एक इधर दूसरा। बिल्कुल जो ईरान है जी, आप अपनी बात पूरी करें जल्दी से। तो ये जो चीज है ये कैसे हो रहा है कि देखिए लड़ाई का तरीका जो है वो बदल गया है। आप देखिए अजरबैजान और अर्मेनिया की जब लड़ाई हुई थी उसके अंदर ड्रोन्स का बहुत बड़ा एक तरीका जो है, बहुत बड़ा तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन रशिया के अंदर भी ड्रोन्स का एक बहुत मजबूत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से। तो ये जो लड़ाई का तरीका है वो बदल गया है। अब आपको अपना जो प्रोटेक्शन है आपको ड्रोन से ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिसाइल तो फिर भी ट्रैक हो जाती है, ड्रोन ट्रैक बिल्कुल। और अब ये किस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आती है, इस पर लगातार आकलन जारी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस हवाले से बातचीत करने के लिए।